जाऊंगी कैसे? आपकी छोटी बहन कब काम आएगी? हाँ, बालकनी से उतरकर पिया मिलन को जाने का मजा ही कुछ और है। खुद कोशिश करनी होगी। घर का रास्ता तो नहीं पता, पर एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तो किसी तरह से पहुंच ही जाऊंगी। इन लोगों से मदद मांगू क्या? ओ तेरी, इतनी रात को खूबसूरत अप्सरा रोड पे उतरी? ये तो हमारे पास ही आ रही है। ओए, आ गई तो जा कहाँ रही है? इतने भी बुरे नहीं है हम। अरे बोलना, तुझे क्या चाहिए? अरे हम देंगे तुझे। अरे बोलना। रुक जा, कहाँ भाग रही है? भाग रही है? रुक। प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक तो तू बोला कितनी खूबसूरत, इतनी रात में अकेली हमारे पास आ, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन सुबह। मेरे पास मत आइए जी, मुझे प्लीज मुझे जाने दीजिए। देख, तुझे और तेरे लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जो हम तुझे चोट पहुंचाए। हमारे बीच में मत आ और चली जाए यहाँ से। जाऊंगी, इसे साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो पहले हम तुझसे निपटेंगे। अगर हिम्मत है तो आओ, है कोई और भी? अकेली राह चलती को छेड़कर मर्द बनने चले हो? अरे तुमसे तो हम किन्नर अच्छे हैं, किसी की इज्जत से तो नहीं खेलते। ये तेरी लगती क्या है? ये मेरी कुछ लगती है, वो भी मेरी तरह किन्नर है, और मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की, अरे किन्नर? खूबसूरत है, लेकिन है अधूरी। अरे हमने तो उसे एक खूबसूरत लड़की समझा, पर वो निकली क्या? किन्नर! मेरी तरह। ना हम नर हैं, ना नारी है। शायद भगवान ने हमें इसीलिए अच्छा दिल दिया है। और कम से कम दूसरों की भावनाएं तो समझते हैं आप।
कभी कभी तो हमें फख्र होता है अपने अधूरेपन पे। कि शरीर से अधूरे हैं हम, लेकिन इंसान तो पूरे हैं। तुम्हारी तरह गंदी नजर और गंदी सोच नहीं है हमारी। सौम्या, डॉक्टर, मम्मी ठीक तो है? क्या हुआ है इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं है, नथिंग इज सीरियस। बस इन्हें थोड़ा गहरी नींद की जरूरत। मैंने इन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी है, शी बी फाइन। सौम्या, मुझे लगता है कोई बात है जिसकी वजह से इनके दिमाग पर बहुत असर हुआ है। और ये सौम्या कौन है जिनका नाम काफी देर से ले रही है? डॉक्टर साहब, ये बार बार नाम क्यों ले रही है? पागल तो नहीं होगी ना? नहीं, मेरा मतलब है कोई दिमाग का झंझट तो नहीं ना? नहीं, शी इज फाइन। कई बार प्रॉब्लम में सोल्यूशन होती है। आप लोग इनकी प्रॉब्लम के बारे में इनसे थोड़ा खुलकर बात करिए। मेरा कहने का मतलब है उस सौम्या के बारे में। वो सौम्या जो है ना, वो इसकी बड़ी बेटी है। वो अभी शादी होके गई है, विदा हुई है। बहुत चाहती थी उसे, इसलिए बहुत दुखी है। याद करिए उससे। तो फिर सौम्या को बुलवा लीजिए, उससे मिलेंगी, बात करेंगी तो शी विल फील बेटर और फिर तबीयत भी बेटर होगी। अच्छा, ठीक है। आइए, मैं आपको बात छोड़ दूं। जी। आइए। मेरी भलाई और मेरे सब्र का मजाक बना दिया तुमने। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। ये जिंदगी हम शौक से नहीं जीते, बल्कि इसलिए जीते हैं कि और कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। तुझे यहाँ ढलने के लिए और उस दुनिया को भूलने के लिए समय दिया। शायद मैंने गलती की। अगर तू किन्नर ना होती तो आज अनहोनी हो जाती। अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो हो ही जाती। तुम हमें बहुत बुरे लोग समझती हो ना? बाहर जाके देखो, हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। आज पता चल गया ना तुझे? वहां तू अपने दम पे एक दिन भी नहीं जी सकती, समझी तू? आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझेगी। आज का ये हादसा तुम्हें ये बताने के लिए काफी था कि बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो है यही है, और जिनके लिए तुम भागी उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर होती तो अब तक वो यहां पहुंच चुके होते। हम किसी खुफिया जगह पर छुपकर नहीं रहते कि ढूंढने से ना मिले। तुमसे पीछा छुड़ाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों झेल रहे हैं हम ये मुसीबत? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तुम्हें यहां से बाहर फेंका तो तुम्हारा क्या हश्र होगा।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस सच्चाई को अपना लो। बहुत हो गया बेटी का लाड, अब ये पूरी निगरानी में रहेगी, इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। गुरु माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कड़ी निगरानी में रखूंगी इसको। मालिका, तुम मेरे साथ चलो। चलो करीना। अच्छा हुआ जो मम्मी सो गई, थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें। हाँ सुरभि, अब जीजू, आज ना मम्मी के नाम से उस औरत का एक लेटर आया है। उसमें लिखा है कि दी उसके पास है और बिल्कुल ठीक है। और क्या लिखा उस लेटर में? कोई एड्रेस पता कुछ लिखा है? नहीं, एड्रेस तो कुछ नहीं लिखा है, बस इस एनवलप पे एक भटिंडा पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो सुरभि, तुम ना कल सुबह मुझे मंदिर के बाहर मिलो। ठीक है, मैं आपको सुबह मिलती हूँ। बाय। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रह सकती, निकलना तो होगा मुझे, पर कैसे ये सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जी? चलिए आकर सो जाइए, नींद पूरी नहीं होगी तो आपका सर वर दुखना शुरू हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कुछ हुआ है अभी? बौरानी को आपने घर से निकाल तो दिया यार, क्या जवाब दूंगा मैं? मेरा बिजनेस के कुछ क्लाइंट हैं, मेरी दोस्त यार आ गई है। कहाँ गई बौरानी? मेरा तो यार, मेरी तो जवानी बंद हो गई है। और अगर सच बोला तो इस पासे खाई है, इधर आग है। मैं क्या करती थी? वो बात यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी की थी। मैंने जो ठीक लगा मैंने कर दिया। मैं हरमन के बारे में सोचती या लोगों के बारे में? प्रीत, अभी तो इक्का दुक्का बात शुरू हुई है। ये बात ऐसी है ना, ये आग की तरह फैलेगी, और जो फैलेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रीत वो अच्छी तरह जानती है, हरक सिंह की अनख पे, उसके परिवार के रसूख पे भट्टा लगा तो हरक सिंह बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरा शेरा भी है ना, पता नहीं ये कौन सी पंबल पुसिया जो पै गया यार, कि किन चक्करों में पड़ गया है यार। ऐसा वक्त ना आए यार रब्बा। तुझसे फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया।
रब हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। सब ठीक होगा जी। हुण आ जाओ, सो जाओ अब। सच्चे बादशाह मैंने शक्ति दी। इस समय भागने की कोशिश नहीं कर सकती। अब पकड़ी गई तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन बुक, नंबर सामने और फिर डायल करके बात करो। माँ को फोन करती हूँ, उन्हें बता दूंगी मैं कहाँ हूँ, तो वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगी। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. माँ ने फोन क्यों बंद रखा है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। कहीं इन लोगों की बात सच तो नहीं? कोई मुझे वापस नहीं बुलाना चाहता? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. माँ ने फोन क्यों बंद रखा है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती। कहीं इन लोगों की बात सच तो नहीं? कोई मुझे वापस नहीं बुलाना चाहता? नहीं नहीं, मैं भी पागल हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। अब छोटी को फोन लगाती हूँ। छोटी भी फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है ये लोग? हाय रब जी, क्या करूं? फिर से फोन ट्राई करती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब मैं क्या करूं? हरमन जी को कॉल करूं, पर पता नहीं मैं उन्हें यहाँ पे हूं या नहीं। भटिंडा? सौम्या भटिंडा कैसे पहुंच गई? वो किन्नर उसे अपने साथ ले गई। उसे ढूंढूं भी तो कैसे ढूंढूं? अब भटिंडा कोई छोटी सी जगह तो है नहीं। कहां से शुरू करूं? कहीं से कुछ तो क्लू मिले।